हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। इंग्लिश के कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसे मैं आपको सही तरीके से पढ़ना भी सिखाऊंगी और उसका मीनिंग भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है HELLO। क्या लिखा हुआ है? HELLO लिखा हुआ है। तो इसे अब हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? हेलो पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो, HELLO, हेलो। जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं उन्हें? हाय हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाय या हेलो बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते हिंदी में, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हाय या हेलो बोलेंगे और हिंदी में बोलना होगा तो उसे नमस्ते या नमस्कार, ठीक है। देखिए HELLO लिखा हुआ है तो इसे हम हेलो पढ़ेंगे। हेलो, हेलो का मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते। उसके बाद है THANKS, थैंक्स। क्या पढ़ेंगे इसे? थैंक्स पढ़ेंगे। देखिए थैंक्स, थैंक्स का मीनिंग होता है धन्यवाद। थैंक्स, थैंक्स यानी धन्यवाद। नेक्स्ट वर्ड है GOOD, गुड। क्या पढ़ेंगे? गुड पढ़ेंगे, ठीक है। गुड का मीनिंग होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। फिर है BAD, बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। बैड यानी बुरा। उसके बाद है YES, यस। इसमें यस पढ़ेंगे, ठीक है। एस का मतलब होता है हाँ, यस यानी हाँ। नेक्स्ट है NO, नो। नो का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। नहीं को इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो हम NO बोलेंगे, ठीक है। NO, नो। फिर है PLEASE, प्लीज। क्या पढ़ेंगे इसे? प्लीज। प्लीज का मीनिंग होता है कृपया। प्लीज यानी कृपया। उसके बाद है SORRY, सॉरी। क्या पढ़ेंगे? सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफी मांगना या अफसोस, ठीक है। सॉरी यानी माफी मांगना या अफसोस भी होता है, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए HELLO, हेलो। हेलो का मीनिंग होता है नमस्ते। हेलो यानी नमस्ते। फिर है THANKS, थैंक्स। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स यानी धन्यवाद। उसके बाद है GOOD, गुड। गुड का मीनिंग होता है अच्छा। गुड यानी अच्छा। BAD, बैड। क्या पढ़ेंगे? बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। बैड यानी बुरा। उसके बाद है YES, यस। यस का मतलब होता है हाँ। हाँ को हम इंग्लिश में यस बोलते हैं, ठीक है। यस, एस का मीनिंग होता है हाँ। फिर है नो। क्या पढ़ेंगे इसे? NO, नो। नो का मतलब होता है नहीं। नो यानी नहीं। उसके बाद है PLEASE, प्लीज। क्या पढ़ेंगे इसे? प्लीज पढ़ेंगे। प्लीज का मीनिंग होता है कृपया। प्लीज यानी कृपया, ठीक है। उसके बाद है सॉरी, SORRY, सॉरी। सॉरी का मतलब होता है अफसोस या माफी मांगना को हम इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद है LOVE, लव। क्या पढ़ेंगे इसे? लव पढ़ेंगे, ठीक है। लव का मतलब होता है प्यार। लव यानी प्यार। फिर है HATE, हेट। क्या पढ़ेंगे इसे? हेट पढ़ेंगे। हेट का मीनिंग होता है घृणा। हेट यानी घृणा। उसके बाद है LISTEN, लिसन। क्या पढ़ेंगे? लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन यानी सुनना। फिर है
TEACH, टीच। क्या पढ़ेंगे इसे? टीच पढ़ेंगे, ठीक है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। टीच यानी पढ़ाना। फिर है WRITE, क्या पढ़ेंगे इसे? राइट पढ़ेंगे, ठीक है। WRITE, राइट। राइट का मीनिंग होता है लिखना। देखिए, किसी भी चीज़ को लिखना को हम इंग्लिश में राइट बोलते हैं, ठीक है। राइट, WRITE, राइट। नेक्स्ट है LEARN, लर्न। क्या पढ़ेंगे? लर्न पढ़ेंगे, ठीक है। लिखना। उसके बाद है SPEAK, स्पीक। क्या पढ़ेंगे इसे? स्पीक पढ़ेंगे, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक यानी बोलना। फिर है SLEEP, क्या पढ़ेंगे इसे? स्लीप पढ़ेंगे, ठीक है। स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। स्लीप यानी सोना। उसके बाद है FAST, फास्ट। क्या पढ़ेंगे? फास्ट। देखिए इसे हम फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फास्ट का मीनिंग होता है तेज। फास्ट यानी तेज। फिर है स्लो। स्लो का मीनिंग होता है धीमा। स्लो यानी धीमा। उसके बाद है THEN, देन। देन का मतलब होता है तब। देन यानी तब। फिर है NOW, नाउ। क्या पढ़ेंगे? नाउ। नाउ का मीनिंग होता है अब। नाउ यानी अब। उसके बाद है LATER, लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर यानी बाद में। तो इस तरह से आप जो है ना इंग्लिश में लिखे हुए छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप जो है ना इसे एक बार अपने कॉपी में लिख कर इसे बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको डेली लाइफ में बोले जाने वाले वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो जाए और पढ़ना लिखना दोनों आ जाए, ठीक। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट वीडियो में।